20 सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट सैटरडे आई थिंक, हाँ कल की तो छुट्टी थी, सैटरडे में हमने किया हैज़ बीन एंड हैव बीन, राइट। और किसी को कंफ्यूजन है, जैसे शिवानी को कंफ्यूजन है, जैसे वो आया सेंटेंस, आप कब से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ड्यूरेशन ही आपसे पूछना चाहता है, वो सिर्फ ये पूछना चाहता है कि कितना समय हो गया आपको। रादर देख लो जब, अब आप समय को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, एक निश्चित में और एक अनिश्चित। आप ये कह सकते हो कि मैं 5 घंटे से सो रहा हूं, और आप ये भी कह सकते हो कि मैं 5 बजे से सो रहा हूं। सपोज करो आपको 10 बजे आंसर करना है ना उस चीज का, 5 बजे से आप सो रहे हो, तो आप दो तरीके से कह सकते हो, या तो आप सीधा कहोगे सर मैं 5 बजे से सो रहा हूं, या आप ये कहोगे कि सर मैं 5 घंटों से सो रहा हूं। तो दोनों ही केस में क्या होगा, इसे अलग रख देना। हाँ, तो दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों केस में आप टाइम बताओगे, लेकिन एक निश्चित टाइम है, एक अनिश्चित। एक में सिंस लग जाएगा, एक में फॉर लग जाएगा, एंड यू नो इट वेरी वेल। धीरे धीरे जब आप एग्जांपल्स करोगे तो और भी ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। और आज हम इसका करते हैं पास्ट, यानी हैड बीन, राइट। एक्शन का कौन सा फॉर्म? पागल हो गए आप हो चुके हो, बिल्कुल पागल हो, बिकॉज आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप जो फ्लो में मुंह में आता है वो बोल देते हो विदुषी, है ना। आपको देखना ही नहीं है कि हमने प्रीवियस डे पे क्या यूज़ किया है, किस तरीके से बन रहा है। और ये सख्ताई मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ, जब तक मैं सख्ताई नहीं करूँगा ना तब तक इम्प्रूवमेंट होना ही नहीं है। आप देख लेना, जैसी सख्ताई होगी ना 5 दिन के अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखना। यहाँ पे बैठा हुआ एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसे ग्रामर अच्छी तरीके से ना आए, ये मेरा प्रोमिस है निपुण, ये प्रोमिस है मेरा पूरा, ये फुल प्रूफ है। और बिकॉज आप करोगे ही नहीं, इसलिए ये स्टार्ट होने वाला है प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है सोनम? ठीक है, आज फिर से वहीं पे बैठ गए हो। वह, या मैं सबसे पहले सेंटेंस वही ले लेता हूं जिसमें कंफ्यूजन है। आप कब से कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो सबसे पहले, अगर कोई ये पहली बार भी कोई यहाँ पे आया है, कोई या ये वीडियो वाले देखेंगे, तो सबसे पहले उनके लिए भी जो पहली बार देखते हैं शायद समझ में आएगा उनके। सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पे रहे थे में दो चीजें हो सकती हैं, वोज वर हो सकता है और हैड बीन हो सकता है। आप समझ रहे हो? वोज वर हो सकता है या हैड बीन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस वन। अगर ये से ना होता तो सीधा बनता आप कब कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो एक निश्चित टाइम पूछ रहा है आपसे कि कब मचा रहे थे, पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में, तीसरे में, चौथे में, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कब। लेकिन यहां पे कुछ और ही कहानी है, दिख रही है ना, यहां पे कहानी है कब से कब तक मचाया, या कब से मचाया कब तक मत बताओ। यहां पे हमने देखा कि हेड बीन लगेगा ही लगेगा, राइट। अब बात आती है कब से, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन है ना, ये कोई आंसर थोड़ी ना है, वो पूछ रहा है आपसे। उसे इतना तो पता है कि आप कक्षा में शोर मचा रहे थे, ही नोज इट। लेकिन अब वो आपसे दूसरा क्वेश्चन करता है कब से मचा रहे थे, तो सीधा ड्यूरेशन के लिए हाउ लॉन्ग लगाएंगे, हाउ लॉन्ग। और हमें पता है जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सब उसके बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द है, 2, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। फॉर्मेट ही ऐसे आएगा इसका, ये क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट लिख लेना, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, शोर मचाना, मेक अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, कहां पे, इन द क्लास। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, सारे बोलो, हाउ लॉन्ग। हाँ, बोलना इज बेटर। और ये बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं है, ये क्या नाम है आपका,
व्हाट्स योर नेम? बेटा आप ही का, आप ही का, आपका अभी, अभी पूरा नाम अभी है या इसके अलावा कुछ और है स्कूल में? अभिषेक। तो अभिषेक, रीजन बताओ ना बोलने का, ना बोलने का कोई रीजन है? इतना शर्माया शर्माया ऐसा क्यों रहता है, घबराया हुआ? घर पे भी ऐसे ही रहता है? ऐसे रहता है? लगता है कि कम समझ आता है। और कौन सी क्लास में? अभी 5th में, 6th में नेक्स्ट ईयर आएगा। कौन सा स्कूल? कुसुम पब्लिक। ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास? और इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो वो मना ही कर दे कि मैं तो मचा ही नहीं रहा हूं, तो सीधा बोलेगा सर आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। क्योंकि ड्यूरेशन कहां से आएगी? अगर वो ये कह देगा सर मैं मचा ही नहीं रहा था, तो ड्यूरेशन कहां से आएगी इसमें? या दूसरा सिंपल जो कि आएगा, ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं, सॉरी, आई हैड बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, इसको आप आंसर में काट सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगा सकते हो तो बढ़िया है। आई हैड बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास फॉर 3 hours। 3 घंटों से मचा रहा था सर, 3 घंटों से मैं कक्षा में शोर मचा रहा था। और बेसिकली अगर किसी ने आपको कहा सर कब से शोर मचा रहे हो, शिवानी कब से शोर मचा रहे हो, आपने कहा मैं तो मचा ही नहीं रही थी सर, मैं तो मचा नहीं रही थी, यानी आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। वॉज, अब पूछो कि वॉज क्यों आया? वॉज इसलिए आया बेटा क्योंकि आपने तो रिजेक्ट कर दिया। जब आप मचा ही नहीं रहे थे तो उसमें समय कहां से आया? और जब समय आएगा तभी तो हैड बीन लगा सकते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास बट माई फ्रेंड वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ही हैड बीन, अब आएगा ही हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। राइट? आपने तो मना कर दिया, आप तो बच गए। आपने कहा सर मैं कक्षा में शोर नहीं मचा रही थी या मचा रहा था, बट माई फ्रेंड वॉज, लेकिन मेरा फ्रेंड मचा रहा था। और फिर ड्यूरेशन बता दी कि वो कब से, 2 घंटों से, वो 2 घंटों से शोर मचा रहा है। इसमें कोई पाबंदी ही नहीं है कि एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है, किसके साथ क्या, हेड में लगेगा, सभी में लगेगा। ठीक है इतनी चीज क्लियर है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट, हाउ लॉन्ग हैड सब्जेक्ट, ठीक है, बीन और एक्शन में आईएनजी। ठीक है शिवानी, अब तो आप हिंदी में आप इसे यह भी कह सकते हो आप कितने लंबे समय से शोर मचा रहे थे, बातें की, आप कब से या आप कितने लंबे समय से शोर मचा रहे थे, बात एक ही है, हैड बीन का ही यूज होगा। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्लियर है बिल्कुल। एक छोटी सी चीज करके देखते हैं और देखते हैं अपने आप को कि हम कहां हैं। करें अर्जुन? चलो,
यहाँ तक बनाते हैं इस स्टोरी को, ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं। पहला सेंटेंस, एक बार एक लड़का था, एक बार एक मैंने बताया था वंस देयर वॉज अ, पहला सेंटेंस ऐसे ही बताया था। वंस देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज, बताया था ना तनु, क्या हो गया इधर देखो, वंस देयर वॉज अ बॉय, वह कक्षा में मेहनत करता था। यहां पे बात आती है यूज टू लगाना है या सेकंड फॉर्म लगाना है। यूज टू लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ही यूज टू वर्क हार्ड इन द क्लास। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ही यूज टू वर्क हार्ड इन द क्लास। उसकी एक बहन थी, यानी कैसे बनेगा, ही हैड अ सिस्टर। कोई कंफ्यूजन है? मेरी एक बहन है तो आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक बहन थी तो आई हैड ए सिस्टर, ठीक है। वह कक्षा 10 में पढ़ती थी तो ही स्टडीड इन क्लास 10, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। नेक्स्ट, और बहुत होशियार थी, एंड देखो अब यहां पे आपने देखा और बहुत होशियार थी, कोई काम तो नहीं हुआ ना, काम नहीं हुआ तो वॉज लगेगा, एंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आप समझ रहे हो? ही स्टडीड, क्योंकि यहां पे काम हुआ है, ही स्टडीड इन क्लास 10 एंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो बहुत होशियार थी। उसके पिता एक किसान थे। हिज फादर वॉज अ फार्मर, और पिछले 20 वर्षों से यह कार्य कर रहे थे। अब आ गया वाला सेंटेंस, एंड ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क, राइट, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लास्ट 20 ईयर्स। कोई प्रॉब्लम है बताओ? उसके पिता हमेशा सच बोलते थे। His father always spoke the truth, पास्ट में चला गया। और किससे नफरत करते थे? झूठों से, जो झूठ बोलते थे। एंड हेटेड, नफरत करना, हेटेड द लायर, LIAR, झूठ बोलने वाले लोग लायर। आया कुछ समझ? हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखे कि सारा पैराग्राफ जो है वो किस में है, पास्ट में है, और पास्ट में हम बनाना जानते हैं। सेकंड फॉर्म बेसिकली लगता है, या यूज टू से कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज टू से बना देते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक और देखते हैं। मैंने कल अपने भाई को डांट दिया क्योंकि वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं उसे डांटना नहीं चाहता था, लेकिन वह मेरे साथ बहस कर रहा था। ठीक है, मैंने हमेशा सीखा है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए।
मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन उसने मेरा सम्मान नहीं किया। उसने मेरा सम्मान नहीं किया। यदि वह पापा से बहस करता तो मेरे उसे पीटते। लेकिन अब मैं पछता रहा। वह मुझसे छोटा है। मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ है और आई होप समझ भी गए होंगे बहुत सारे बच्चे। और धीरे से इसको बनाने की भी कोशिश करेंगे आराम आराम से। चलो बनाते हैं। देखो, करें ट्राई। मैंने कल अपने भाई को डांट दिया, बिल्कुल पास्ट। डांट दिया, डांटा तो नहीं, मतलब अभी डांटता तो नहीं हूं ना, डांट दिया, कल डांटा ना, बनाए। डांटना होता है स्कोल्ड। क्या होता है? यस्टरडे आई स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड। किसको? माय ब्रदर। इतनी चीज क्लियर है? यस्टरडे आई स्कोल्डेड माय ब्रदर, क्योंकि वह अपना समय बर्बाद कर रहा था, इसलिए फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा, क्योंकि से वाक्य जुड़ रहा है। क्योंकि बिकॉज ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी। समझे? वो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था। राइट? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो यहां से हमें पता चला कि यहां से ये स्पेलिंग कुछ ऐसी होगी, ARGUING। ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी। वो मेरे साथ क्या कर रहा था? बहस रहा था। लेकिन शिवानी इसमें टाइम नहीं आया। अगर इसमें टाइम यह आता कि वो 2 घंटे से मेरे साथ बहस कर रहा था तो हम क्या लगा देते? हैड बीन। लेकिन क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस है तो वॉज वर्ब से बनेगा। मैं उसे डांटना नहीं चाहता था, वोंट, लेकिन डिड के साथ, क्योंकि क्या आया? नो, नोट भी तो है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्कोल्ड। मैं उसे डांटना नहीं चाहता था, लेकिन वह मेरे साथ बहस कर रहा था। बट ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी। ठीक है, मैंने हमेशा सीखा है। देखो, सीखा है, क्या लगता है क्या आएगा? मैंने हमेशा सीखा है, क्या आना चाहिए? हैज बीन तो नहीं आएगा। हैज बीन कैसे आ सकता है यार? यू हैव गॉन मैड। हेड तो आएगा ही नहीं। है लगा हुआ है तो हेड कैसे आ जाएगा? बोलो ना, हिम्मत तो दिखाओ। हैज हैव आएगा सीधा थर्ड फॉर्म के साथ। हर्ष क्या हो गया? आर्य क्या है ये बदतमीजी? क्या? मैं तो बोल के बता रहा हूं सीखा है, उसके बोर्ड में क्या जरूरत है देखने की? मैं बोल रहा हूं सीखा है, इसका बता दो। ये बहानेबाजी नहीं चलती। तनी से कुछ नहीं पता है। सीखा है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। तनीषा, हैज हैव क्या प्रॉब्लम है? सोनम, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ना नहीं है? मैं जवाब मांग रहा हूं, पढ़ना नहीं है तो क्या ये रेस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी? उर्वशी क्या हो गया? मैंने हमेशा सीखा है, आई हैव ऑलवेज लर्न्ड
मैंने हमेशा सीखा है कि दैट हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। चाहिए मतलब शुड। वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। लेकिन उसने मेरा सम्मान नहीं किया। अब लेकिन से जुड़ा है तो ये फुल स्टॉप गया। बट ही नहीं किया, डिड नॉट। ही डिड नॉट रेस्पेक्ट मी। ही डिड नॉट रेस्पेक्ट मी। अब वो इमेजिन कर रहा है यदि वह पापा से बहस करता। कौन करता? वह। इफ ही हैड आर्ग्यूड विद फादर। इफ ही हैड आर्ग्यूड विद फादर, फादर हैड पीटना, बीटन। यहां पे बीट होता है पीटना, थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन हिम। ठीक है। इफ ही हैड आर्ग्यूड विद फादर, फादर फिर से गलत किया हमने, वुड हैव। क्या हो गया? कोई बताता भी नहीं। और इफ ही हैड आर्ग्यूड विद फादर, फादर वुड हैव बीटन हिम। लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। बट आई एम, रहा हूं है ना, लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। ठीक है। बट आई एम, रिपेंट होता है बेटा पछताना, रिपेंट में आईएनजी लग जाएगा। बट आई एम रिपेंटिंग नाउ। बट आई एम रिपेंटिंग नाउ। मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया है क्या? कोई बात नहीं। मैंने कल अपने भाई को डांट दिया क्योंकि वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ये जो है ना वो, हाँ, कोई बात नहीं। यस्टरडे आई स्कोल्डेड माय ब्रदर बिकॉज ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम ना, यहाँ पे आ जाएगा, समझे? बिकॉज ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम। मैं उसे डांटना नहीं चाहता था लेकिन वह मेरे साथ बहस कर रहा था। ये ठीक है। मैंने हमेशा सीखा है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। आई हैव ऑलवेज लर्न दैट वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स बट ही डिड नॉट रेस्पेक्ट मी। ठीक है। मैं उससे बड़ा हूं लेकिन उसने मेरा आदर नहीं किया। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। बट ही डिड नॉट रेस्पेक्ट मी, यहां से रेस्पेक्ट एल्डर्स, मैं उससे बड़ा हूं ना, यहां पे छूटा है कुछ। ठीक है। चलो जी, मैं उससे बड़ा हूं। आई एम एल्डर टू हिम। राइट। एल्डर के साथ में यहां पे टू लगेगा। आई एम एल्डर टू हिम बट उसने मेरा सम्मान नहीं किया। ही डिड नॉट ये रेक्स वाला छोड़ दो, ये कौन है? रेस्पेक्ट है, जो भी है। ही डिड नॉट रेस्पेक्ट मी, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। यदि वह पापा से बहस करता, इफ ही हैड आर्ग्यूड विद फादर, फादर वुड हैव बीटन हिम। ठीक है। वह मुझसे, लेकिन अब मैं पछता रहा हूं, नाउ, बट आई एम रिपेंटिंग नाउ। वह मुझसे छोटा है, तो कैसे बनेगा? ही इज यंगर टू मी। ही इज यंगर टू मी। वह मुझसे छोटा है, मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट हैव स्कोल्डेड, स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। आई शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कर लोगे? दो पैराग्राफ्स हैं, वो बहुत यूजफुल हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक शब्द है, करें? एक शब्द हम करते हैं, जेपार्डी। लिख लेना इसे। इसका मतलब होता है खतरा। जेपार्डी मतलब खतरा। एक और चीज करते हैं और वो है हमारे पास में, अगर हम देखें, ईडियम से हमारा पुट
अ लिड ऑन। पुट अ लिड ऑन का मतलब है फिनिश, ठीक है, या कंट्रोल, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो दो शब्द हैं, यानी कि एक शब्द है हमारे पास वोकैब में और दूसरा है ईडियम। जेपार्डी मतलब खतरा, मैं खतरे में हूं, आई एम इन जेपार्डी। क्या बोलेंगे? आई एम इन जेपार्डी, मेरी जॉब खतरे में है, माई जॉब इज इन जेपार्डी, ठीक है। पुट ए लीड ऑन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? पुट ए लीड ऑन का मतलब है किसी भी चीज को कंट्रोल में रखना। देखो, यू शुड पुट अ लिड ऑन योर टॉक्स। टॉक्स मतलब बातें। आपको अपनी बातों पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। पूरा यूज हो गए, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू पुट अ लिड ऑन माई एक्सपेंसेस। आई एम ट्राइंग टू पुट अ लिड ऑन माई एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। मैं अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? करोगे? नाउ स्टार्ट राइटिंग और फिर देखते हैं।